जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है ट्रैक्टर बनाने वाली, उसका प्रश्नावली 3E है। उसका आज पहला वीडियो है ये। और इसके पहले के जो प्रश्नावली हल किए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगा। कक्षा 10 की गणित ट्रैक्टर बनाने वाली 2025 और 26 लिखा होगा, उसी के नीचे इसका लिंक होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज से वीडियो जो है शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? और पहला सवाल दिया गया है 3x + y = 19 और यहाँ दूसरा समीकरण है 4x - 3y = 8। तो जब दो समीकरण दिया गया है तो उसको मान लेंगे, ये होगा समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें से कोई भी अक्षर जो हमको बराबर करना है, या तो हम x वाला बराबर कर ले दोनों तरफ से, और या फिर हम y वाला दोनों तरफ से बराबर कर लें। यानी आप कोई सी चाहो, या चाहे x बराबर करो या y बराबर करो, बस करना एक अक्षर को बराबर करना है। तो देखिए, अगर हम y को बराबर करना चाहें तो यहाँ पे 3 से गुणा करके क्या कर सकते हैं, उसको 3y बन जाएगा ना। अगर यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा। और यहाँ 3y पहले से है तो हमारा y और y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक में समीकरण एक में क्या करेंगे कि 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 त्रिक 9x हो जाएगा और 3 का y से होगा तो 3y हो जाएगा। ये बराबर में 19 का 3 से गुणा होगा तो 19 क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 19 क्या हो जाएगा, 57। तो 57 हो जाएगा ना, 19 57। यह हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर 3y है और यहाँ पे 3y बराबर हो गया ना। तो अब हम क्या लेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ठीक, तो जब हम इतना लिख देंगे उसका क्या करना है, चलिए ध्यान से देखिए। समीकरण 3 ये वाला है ना, क्या है, 4x - 3y बराबर में क्या, 8। और यहाँ पे क्या लिखा है, 9x और प्लस में क्या, 3y बराबर में क्या है, 57। 57 लिख देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों अक्षर बराबर है ना और चिन्ह विपरीत है। तो जब अक्षर बराबर होगा और चिन्ह विपरीत होगा तो क्या करेंगे, जोड़ने पर। क्या करेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिए 9x और 4x जुड़ जाएगा। तो 9x और 4x जोड़ के कितना बनेगा, 13x। कितना हो जाएगा ये, 13x। और यहाँ 3y प्लस में है, 3y माइनस में, तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57 और 8 को जोड़ेंगे तो बनेगा 65। कितना आएगा, 65। इसको लिख देंगे 65। ठीक, अब यहाँ पर 13 क्या है, गुणा में है ना, 13 यहाँ गुणा में रखे भाग होगा। यहाँ क्या बचेगा, x बराबर 65 बटे में कितना, 13। ये गुणा में था तो इधर आके भाग हो गया। तो 13 एकम 13 और 13 बचे 65। 13 पंचे 65। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x का मान जो है वो समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो। तो चलिए समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, 3x और प्लस में y बराबर क्या है, 19 है ना, 19 हो जाएगा ये। तो अब आगे देखिए 3 लिखा है ना, तो 3 लिखेंगे, गुणे में क्या लिखा है, x। तो x का मान कितना है, 5। x का मान कितना है, 5। और प्लस में लिखेंगे y बराबर में 19। तो 5 तिया 15 आ जाएगा, ये 5 तिया 15। यहाँ क्या बचेगा, 15 प्लस में y बराबर 19। आगे देखेंगे
कि जो y यहाँ पर जाएगा और ये प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 19, और ये प्लस में है 15, तो इधर आके -15 हो जाएगा। तो 19 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4। तो y बराबर कितना आया है 4 आ गया है। तो अब देखिए x बराबर कितना है, x बराबर आया था आपका 5 और y बराबर कितना है, तो y बराबर आपका है 4। तो हमें x और y का मान पता करना था, तो इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगर सवाल समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर देंगे, फिर इसके आगे का जो प्रश्न है वह भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम दूसरा सवाल इस वीडियो जो है प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखिए किस प्रकार से है। 6x + 3y बराबर 6xy, और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, तो दूसरा समीकरण है 2x + 4y बराबर 5xy। ठीक, तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 इसको मान लेंगे और इसे मान लेंगे समीकरण 2। जब 2 समीकरण दिया गया तो दूसरा समीकरण यह अलग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में x और y से जब भाग करेंगे तो ये वाला x y क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, तो लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 में, समीकरण 1 व समीकरण 2 में x तथा y से यानी x y से भाग करने पर जब हम x और y से भाग करेंगे तो क्या होगा, x y कट जाएगा, तभी सवाल को हम आगे और हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या है, 6x है ना, तो 6x बटे एक्स वाई प्लस लिखेंगे, यहाँ क्या है 3y बटे में क्या एक्स वाई बराबर में क्या लिखेंगे 6xy और बटे में एक्स वाई, यानी एक्स वाई और एक्स वाई हमने तीनों में क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या है, 2x बटे में क्या एक्स वाई प्लस में 4y बटे में क्या एक्स वाई। इसी प्रकार से यहाँ क्या है 5xy और बटे में क्या एक्स वाई, यानी इसमें क्या हुआ, तीनों में एक्स वाई और एक्स वाई से भाग हो गया है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर x ऊपर है x नीचे तो कट जाएगा, यहाँ y ऊपर है और y नीचे तो कट जाएगा। अब x y ऊपर भी है x y नीचे भी है, तो ये भी x और x y कट जाएगा। सेम हमको दूसरे समीकरण में करना है, तो देखिए क्या करेंगे, x ऊपर है x नीचे कट जाएगा, y ऊपर है y नीचे है कट जाएगा, और x y ऊपर है और x y नीचे है, ये सारे संख्या क्या होंगी, कट जाएंगे। यानी जो भी संख्याएं ऊपर नीचे में रही थी उसको हमने काट दिया है। अब जो संख्याएं बची हुई है उनको लिख लेना है। तो क्या बचा है, देखिए 6 बटे में y, क्या बचा है 6y प्लस में क्या 3x बराबर में क्या है 6। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या बची हुई है। आगे देखिए समीकरण में जो है यहाँ पर देखिए समीकरण एक ये है ना, और समीकरण तो देखिए 2 y ये बचा है प्लस 4x बराबर 5, यानी क्या बन जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है। अब आगे किस प्रकार से हल करेंगे देखिए, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, किसी एक अक्षर को हमें बराबर कर लेना है। क्या करना है, किसी एक अक्षर को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए y कितना है, y यहाँ पर है 6/y और यहाँ 2/y। तो अगर यहाँ पर हम 3 से गुणा करें तो 6/y हो जाएगा ना, यानी इस प्रकार से y हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। देखिए समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 2 में किसे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्योंकि जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, हमें 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, समीकरण 2 में हमको 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6y हो जाएगा और यहाँ 6y पहले से है, तो इस प्रकार से क्या होगा, संख्या आपस में मिल जाएंगी। तो चलिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे में y और प्लस में 4 3 12x और बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में 5। तो ये बन जाएगा क्या, समीकरण 3। क्या बन जाएगा, समीकरण
3 बन जाएगा। जब समीकरण 3 बन जाएगा तो यहाँ पर ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, 3 पंचे इससे भी गुणा होगा ना, 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे क्या, 15। यहाँ क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए समीकरण 3 और समीकरण 1 को लेकर के हम इसको हल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 6/y प्लस में क्या है 3/x बराबर में कितना है 6। ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण दूसरा क्या है, तो समीकरण दूसरा ये वाला संख्या है ना, क्या है 6/y और क्या लिखा है प्लस में 12x और बराबर में कितना है 15, बराबर में 15। चलिए इसको क्या करेंगे हम, ये 6/y और 6/y दोनों संख्याओं में क्या है बराबर है, परंतु इसमें क्या है कि चिन्ह नहीं मिल रहा ना, चिन्ह यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो चिन्ह हमको क्या चाहिए, इसमें चिन्ह हमको विपरीत होना चाहिए, किसी एक अक्षर का चिन्ह क्या है विपरीत होना चाहिए। तो विपरीत करने के लिए क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, सभी का चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाली संख्याओं का, यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस और यहाँ प्लस तो माइनस। इस प्रकार से क्या होगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगी। तो एक संख्या प्लस में और एक माइनस में, तो जब ऐसा होगा एक संख्या प्लस में होगी और दूसरी माइनस में होगी, तब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को हम काट देंगे। ठीक, अब इसको लिखेंगे क्या है 3 में क्या x और माइनस लगा है क्या है 12 में x बराबर, देखिए यहाँ पर क्या होगा 15 से 6 निकल जाएगा, है ना, 15 से 6 निकल जाएगा तो कितना आएगा माइनस में 9, माइनस में 9 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे, देखिए कैसे, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है ना, तो दोनों का हर समान है। तो जब दोनों का हर समान होता है तो उसको क्या करते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं। तो चलिए x हम एक बार लिख लेंगे और बटे में क्या लिखा है 3 माइनस में क्या 12 बराबर में माइनस 9, बटे में कुछ नहीं आएंगे तो 1 मान देंगे। अब यहाँ देखिए 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा -9x, 9 बटे में x बराबर 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, बटे में x था बटे में x लिख दिया, -9 बटे में कितना 1। देखिए ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ऊपर ऊपर क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है ना, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब संख्या ऊपर ऊपर मिल रहे हो समान हो तो उन दोनों को हम क्या करते हैं काट देते हैं, 9 यहाँ भी कट जाएगा 9 यहाँ भी कट जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा आपका x बराबर में 1, क्या बचेगा x बराबर में 1। तो आपका x का मान इस प्रकार से आ जाएगा। तो जब x का मान आ जाएगा तो उसको आप चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में भी रखो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक, तो चलिए इसको समीकरण किसमें रखते हैं, समीकरण रख देंगे 1 में, इसमें समीकरण 1 में। तो लिखिए कि x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखिए क्या है, समीकरण 6/y और क्या है प्लस 3 बटे में क्या x है ना, तो x के स्थान पर हम x ना लिख करके उसको मान लिख देंगे, जो उसका मान आया है हमने ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया है x बराबर 1 ज्ञात किया है ना, तो यहाँ पर x लिखना है, तो x के स्थान पर x तो ना लिख के x का मान लिख देंगे 1 और बराबर में कितना है, तो बराबर में दिया आपको 6 दिया गया है, बराबर में क्या दिया गया है 6 दिया गया है। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पर है 6/y और ये 3 प्लस में है ना, तो इधर की क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस में 3। आप पूछोगे सर जी 1 क्यों नहीं लिखा, तो आपको पता होगा कि हर में अगर हमें 1 की जरूरत नहीं तो उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे में 1 आ गया है तो उसको आप जब चाहो तब उसको हटा सकते हो, उसका कोई मान नहीं होता है। तो जब हम 6 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/3 सॉरी 6/y और बराबर में क्या है 3 बटे में 1। ठीक, तो 6 का नाम 6 इधर आ जाएगा, 6 का नाम 6 इधर आ जाएगा और 3 को y से 3y बराबर 6 का नाम 6, 3 यहाँ गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 3 इधर गुणा में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा
भाग हो जाएगा। यानी कि क्या, y बराबर 6 बटे में कितना, 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो y का मान कितना आया है, 2। तो अब हम संख्याओं को लिख देंगे, क्या आया है, x बराबर कितना है, तो x बराबर आया था हमारा 1, वो लिख देंगे। और y बराबर कितना आया था, तो y बराबर आया है 2, y बराबर कितना आया है, 2 आया है, इसको भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर साफ समझ में आया है तो वीडियो को साथ में लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। मैं कहूँ तब भी और ना कहूँ तो भी आप अपने आप से समझ करके इसको आप दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले और इसको जो है अपने आप से एक बार हल करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, फिर उसको हल करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो खोल कर देख सकते हैं कि कहाँ से गुणा किससे और कैसे करना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम इसका आगे का जो प्रश्न है वो भी हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हमारा तीसरा प्रश्न है क्या है। इसमें 2 समीकरण दिया गया है, एक समीकरण पूरा ये है और दूसरा समीकरण ये दिया गया है। तो इसको पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। समीकरण इसको मानेंगे 1 और इसको समीकरण 2। जो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमको क्या देखना है कि इसमें क्या कोई पद जो है, कोई अंक हमको बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। या तो x के आगे वाला मिलना चाहिए और या फिर हमको y वाला मिलना चाहिए। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, x के आगे a प्लस बी है, यहाँ भी x के आगे a प्लस बी है। तो ये तो मिल रहा है x का, बहुत बढ़िया है। देखेंगे y भी मिल रहा है क्या, तो y के आगे a माइनस बी है और यहाँ भी y के आगे a माइनस बी है। तो दोनों तरफ क्या है कि संख्या को मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान लेंगे इसको। तो समीकरण 1 लिखेंगे क्या है, a प्लस बी एक्स और प्लस में क्या है a माइनस बी बटे में ए माइनस बी और y बराबर क्या लिखा है 2ab। क्या लिखा हुआ है 2ab। अब आगे लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या है a प्लस बी एक्स और इसको लिखेंगे क्या है माइनस में a माइनस बी वाई बराबर में क्या लिखा है, बराबर में ए बी। क्या लिखा हुआ बराबर में ए बी, तो ए बी लिख देंगे। तो जब हमने इसको लिख लिया है तब देखेंगे जो y वाला पद है बराबर है ना, और इसके चिन्ह भी क्या है, विपरीत है। यानी कि हमको चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हमको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होगी तब क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जब हम जोड़ने पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए, जोड़ने पर तब क्या करेंगे, एक ये ए प्लस बी और एक ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा यक्स। ठीक, देखिए एक ए प्लस बी और एक ए प्लस बी, तो क्या जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है, और x दोनों के बदले था तो x एक बार आएगा। अब देखिए ये प्लस में पूरा और ये पूरा क्या है माइनस में है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगी। जब संख्या बराबर होगी चिन्ह विपरीत होगा तो क्या होगी, संख्याएं कट जाएंगी। आगे देखेंगे क्या है, बराबर में 2ab और 1ab जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 3ab। क्या बन जाएगा, 3ab बन जाएगा। क्या बनेगा, 3ab। ठीक, अब आगे देखेंगे, यहाँ पर ये पूरा गुणा में लिखा है ना, 2a प्लस बी गुणा में लिखा है, तो इधर x को रोक लेंगे और ये इधर भाग हो जाएगा। जो इधर गुणा में है वो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर x रोकेंगे और यहाँ क्या है 3ab और बटे में क्या है 2a प्लस बी। तो इस प्रकार से हमारा x का मान मिल जाएगा 3ab बटा 2a प्लस बी। तो x का मान जब निकल जाएगा तो x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो चलिए हम x का मान जो आया है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण किसमें 2 में रख 1 में रखने पर ना, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है a प्लस बी बटे में क्या है, बटे में नहीं है ना,
ए प्लस बी गुणे में एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3ab और बटे में क्या 2a प्लस बी, और फिर क्या लिखा है प्लस, प्लस में क्या है a माइनस बी वाई बराबर में क्या है 2ab, क्या लिखा है 2ab। ठीक है, तो अब देखेंगे a प्लस बी और a प्लस बी कट जाएगा, है ना, a प्लस बी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये ऊपर में है और एक बार ये नीचे है, तो ऊपर और नीचे की संख्या क्या होती है, कट जाते हैं अगर मिलता है तो यहाँ पर बचा है 3ab बटे में क्या 2 बराबर में क्या है, सॉरी प्लस में है ना, प्लस में लिखा है a माइनस बी और y बराबर में यहाँ लिखा है 2ab। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है ना, क्या है यहाँ पर ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी वाई और बराबर में क्या आएगा, बराबर में 2ab और बटे में क्या, यहाँ पे प्लस में है ना, तो इधर का क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 3ab और बटे में क्या है 2। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक हम मान लेते हैं। ठीक, अब इसको आगे हल कर लेंगे, 2 का इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4ab और इसका गुणा इसके साथ होगा 3 एकम 3, तो माइनस 3ab हो जाएगा ये, बटे में क्या है 2 एकम 2, बटे में 2 एकम 2। अब आगे देखेंगे क्या है कि a माइनस बी वाई बराबर में क्या है, यहाँ 4ab में से 3ab निकल जाएगा, ध्यान से देखिए कि 4ab में से 3ab निकल जाएगा, कितना बचेगा 1ab बचेगा ना, लेकिन सिर्फ ab बचेगा, सिर्फ ab बटे में कितना है, बटे में 2, बटे में 2 है। अब यहाँ पर गुणा है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, जब इधर गुणा में तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा ना, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये लिख देंगे y बच जाएगा ना, y बचेगा, y जगह बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है ए बी ऊपर लिखा है, बटे में 2 पहले से लिखा था, और इधर a माइनस बी गुणा में था, तो इधर भी क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी आ जाएगा। तो इतना मान क्या होगा, y बराबर ए बी बटा 2a माइनस बी आ जाएगा, तो y का मान ये आ जाएगा और x का मान हमारा यहाँ पर आ गया था। तो चलिए इसको लिख देंगे बराबर में, यानी कि x बराबर कितना है, इधर लिखेंगे x बराबर कितना है, तो x बराबर है 3ab बटे में क्या है 2a प्लस बी, और फिर y बराबर क्या है, तो y बराबर आएगा आपका ab, y बराबर क्या आएगा ab बटे में क्या, बटे में 2a माइनस बी, 2a माइनस बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान ये आ जाएगा और y का मान ये आ जाएगा। ठीक है, x और y का मान आ जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से x और y का आंसर आ जाएगा। चलिए ये तीसरा प्रश्न था ना, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर इसके जो आगे का प्रश्न है वो भी हल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा चौथा प्रश्न है, क्या है x बटा ए बराबर y बटा बी, और ये समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो पहले हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं, अभी इसको हम मानेंगे नहीं, क्या करेंगे पहले इसको हम हल करेंगे, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है x बटे में क्या ये और बराबर में y बटे में b, तो यहाँ पर ये गुणा में लिखा है ना, भाग में है, क्या ये भाग में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो इधर भाग में होता है वो इधर क्या होता है गुणा हो जाता है। तो यहाँ बचेगा x बराबर ये a और y का गुणा होगा तो ए वाई हो जाएगा, बटे में क्या लिखा है b, तो इसको मानेंगे समीकरण 1, तो ए वाई बटा बी ये समीकरण 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण 1, और समीकरण 2 डाल लेंगे इसको, समीकरण 2। तो अब क्या लिखेंगे कि जो हमारा x का मान आ गया है ना, तो लिखेंगे समीकरण, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
चलिए लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 यहाँ लिखा है a और क्या गुणे में x का मान कितना है? a y और बटे में क्या b और आगे हल करेंगे फिर प्लस में बी वाई बटे में क्या? बटे में कुछ नहीं है ना, तो चलिए एक मान लेते हैं। बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? यहाँ पर एक मान लेंगे हम अपनी तरफ से। अब आगे हल करेंगे, बराबर में क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। अब देखिए ए का ए से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर वाई और प्लस में क्या लिखा है? बी वाई। ठीक है, सॉरी इसको भी ऐसे नहीं लिखेंगे, बटे में लिखेंगे बी और प्लस में क्या लिखा है? प्लस में बी वाई बटे में क्या? एक बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बी है ना, इसके हर में क्या है? बी है और इसके हर में कुछ नहीं है, यानी कि एक है। तो क्या दोनों का हर बराबर है? तो आप कहोगे सच हर तो बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम बी से गुणा कर देंगे। जब बी से यहाँ गुणा करेंगे इसको बराबर करने के लिए ना, अब यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो जब हम नीचे इसको बी से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? बी से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? ये स्क्वायर वाई और प्लस क्या? बी का गुणा बी के साथ में तो बी स्क्वायर वाई और बटे में क्या आ जाएगा? बी यहाँ भी हो जाएगा, बी एक बी और बी यहाँ भी। तो जब बी और बी बराबर हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? एक बार बी लिखकर खत्म करेंगे। ठीक है, आगे देखिए बराबर में क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए क्या करेंगे? वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो वाई को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर और वाई बाहर आ गया, प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर और वाई क्या आ गया? वाई बाहर आ गया। बटे में क्या लिखा है? बी बराबर में क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर इसके बटे में अगर हम मान लें एक, ठीक है, तो अब देखिए क्या इसका बटा और इसका बटा बराबर में लाना ऊपर ऊपर। जब ऊपर ऊपर की संख्या मिल रही हो तब क्या करना चाहिए? दोनों संख्याओं को काट देना चाहिए ना, यानी ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। ठीक, जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? वाई बटा में बी बराबर में क्या? एक बटा एक, तो वाई एक अन्नम वाई आ जाएगा और बी एक अन्नम बी आ जाएगा, यानी कि वाई बराबर क्या आ गया? बी आ गया। वाई बराबर क्या आ गया? बी आ गया है। तो वाई का मान जो है उसको ढंग से देते सही से, बी आ गया। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 यहाँ है ना, यानी x बराबर क्या है? x बराबर ए वाई बटा बी। क्या लिखा है? ए वाई बटे में बी। तो हम मान रखेंगे आगे रख के, क्या रखेंगे? मान रख देंगे। तो ए लिखा है तो ए लिख देंगे, गुणे में क्या है? y है ना, तो y के स्थान पर देखिए कितना है? y के स्थान पर b आया है, y के स्थान पर क्या आया है? b आया है, तो y के स्थान पर हम b लिख देंगे। गुणे में y था ना, तो y के स्थान पर क्या लिखा है? b लिखा है, बटे में क्या लिखा है? b। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब कोई संख्या ऊपर और नीचे मिलेगी तो क्या करेंगे? उसको हम काट देंगे। गुणा में लिखा होगा और ऊपर नीचे दोनों होगा तो क्या करेंगे? काट देंगे, यानी b और b कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ a बचेगा। क्या बचेगा? ये वाला a बच जाएगा। तो x बराबर देखिए क्या आया है? x बराबर a आया है और y बराबर क्या आया है? तो y बराबर b आया है, y बराबर b आया है। तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है और सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर जो इसके आगे का सवाल है उसको भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। जो हमारा इसके 5वां प्रश्न है
प्रश्नावली 3E का, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है समीकरण इसको मान लेंगे एक काम करते हैं, अब इसको समीकरण नहीं मान सकते हैं, पहले इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए समीकरण को px और प्लस में क्या लिखा है qy, और ये इतना क्या है, ये इधर हम है ना प्लस में, तो इधर की क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर के इस पार प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। तो अब मानेंगे इसको समीकरण 1, तो इतना करने का इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर में क्या, बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ ये प्लस में है ना, तो इधर के माइनस में क्या p प्लस क्यू बराबर 0 आ जाएगा, p प्लस क्यू बराबर 0 आ जाएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 2, क्या मानेंगे समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। इसको तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a1 बराबर कितना है, देखिए a1 बराबर है आपका p और b1 बराबर कितना है, तो b1 बराबर है आपका q, b1 बराबर क्या है, b1 बराबर q है, और c1 बराबर देखिए क्या है, माइनस लगा है तो माइनस p माइनस क्यू है, क्या है माइनस p माइनस क्यू है। तो समीकरण 1 को हमने तुलना करके इसका मान निकाल लिया है। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हम क्या करेंगे, तुलना करके मान निकाल देंगे, ठीक है। तो जब इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a2 बराबर क्या, तब तक लिखेंगे समीकरण 2 को, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को क्या करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना की जाएगी तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर कितना है q और b2 बराबर देखिए कितना है, तो b2 बराबर माइनस p और c2 बराबर कितना आएगा, तो c2 बराबर आएगा माइनस p प्लस क्यू। तो जब इतना मान निकल जाएगा तो अब हम इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि, क्या लिखेंगे यहाँ पर वज्र गुणन विधि। तो जब इसको लेंगे वज्र गुणन विधि, तो आगे देखिए इसको कैसे हल करना है। वज्र गुणन विधि क्या होती है, x बटे में क्या, बटे में आपका हो जाएगा b1 बटा b2 और यहाँ जाएगा c1 बटा c2 बराबर में लगेगा y बराबर y बटे में c1 बटा c2 और a1 बटा a2, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर में क्या लगेगा 1 बटे में क्या, 1 बटे में a1 बटा a2 और क्या b1 बटा b2। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं हम लोग वज्र गुणन विधि। क्या बोला जाता है इसको, वज्र गुणन विधि इसको बोला जाता है। तो अब चलिए इनमें जो मान रखा है, हमने निकाला है, उस मान को इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, हो सकता है कि यह सवाल जो है आपके लिए थोड़ा कठिन बन सकता है, तो इसको दोबारा से देख लेना, अगर एक बार समझ ना आएगा तो दोबारा देख लेना, क्योंकि यह जो विधि है थोड़ी सी घुमाने वाली विधि है, ज्यादा दिमाग में लगता है, तो ध्यान से समझना इसको। पहले x लिखा है ना, तो x लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे x लिखेंगे, बटे में क्या है, बटे में b1 है ना, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान है q, b1 का मान है q और b1 का मान कितना है b2, तो b2 का मान है माइनस p, तो हम माइनस p लिख देंगे। अब c1 का मान लिखेंगे, तो c1 का मान देखिए कितना है, माइनस में p माइनस क्यू और बटे में c2 लिखा हुआ है, तो c2 का मान यहाँ पर है ना माइनस p प्लस क्यू, क्या लिखा है माइनस p प्लस
क्यू लिखा हुआ है। अब लिखेंगे क्या, बराबर, बराबर लगा दीजिए। वाई लगाएंगे ना तो वाई रखेंगे, जब वाई को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 लिखा है तो C1 का मान कितना है, माइनस P माइनस क्यू, और बटे में क्या है C2, तो C2 का मान यहाँ पर है ना, C2 का मान है माइनस P प्लस क्यू, माइनस है ना। और क्या लिखा हुआ है A1, तो A1 का मान क्या है, A1 का मान है P, A1 का मान है P, और बटे में A2 का मान है Q, तो Q लिख देंगे। बराबर लगाएंगे, अब देखिए एक लिखा है ना, एक लिखिए, और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है P, A1 का मान है P, और बटे में देखिए A2 लिखा है ना, बटे में A2 लिखा है, तो A2 का मान कितना है, Q है, तो A2 का मान Q आ जाएगा। बराबर में देखिए B1 लिखा है ना, तो B1 का मान क्या है, B1 का मान है Q, तो Q लिख देंगे यहाँ पर। और बटे में B2 लिखा है, तो B2 का मान देखिए क्या है, B2 का मान है माइनस P, तो माइनस P लिख देंगे। चलिए अब इसको हम आगे और हल कर लेते हैं। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर में बटे यहाँ पर q, और गुणे में क्या आ जाएगा, गुणे में इसका गुणा होगा ना, इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस लगेगा, माइनस क्या, p प्लस q, ठीक है। और जब इनका इनका गुणा होगा और जब इसका इसका गुणा होगा तो बीच में चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, किसका लगेगा, माइनस का। तो यहाँ देखिए माइनस पी है ना, और गुणे में क्या है, ये लिखा हुआ है माइनस पी माइनस क्या, क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा, एक्स निकल जाएगा, एक्स बीच में, ठीक। बराबर में देखिए क्या लिखा है, वाई लिखा है ना, तो वाई को रखेंगे यहाँ पर। अब इसका गुणा करेंगे, पी क्यू का गुणा होगा इनके साथ, है ना, तो क्यू का गुणा होगा किसके साथ, माइनस क्या है, पी माइनस क्यू, ठीक। जब इन दोनों को गुणा कर दिया, अब क्या लगाते हैं बीच में माइनस लगता है, ये हर फॉर्मूले में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो माइनस लगा देंगे। इसका और इसका गुणा किया है ना, अब इसका और इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर पी लिखा है तो पी लिख देंगे। गुणे में क्या है, गुणे में माइनस, माइनस क्या है, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू हो जाएगा, ये वाई को यहाँ बीच में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या रखेंगे, एक को लिख लेंगे, तो एक को लिखेंगे और क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, पी और पी का गुणा हो तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, पी और पी का गुणा तो पी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे लगाएंगे क्या, माइनस लगाएंगे ना, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो क्यू और क्यू का गुणा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्यू और क्यू का गुणा क्या होता है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना मान आ गया समझ में, आगे अगर ये मान रखने में आपको समझ में दिक्कत हुआ है, कोई समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को फिर से बार बैक कर लीजिए, ठीक है, प्लेबैक कर देंगे, फिर देखेंगे इसको कि मान कैसे रखा गया है। अब इसका गुणा करना है ना, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, x बराबर x बटे में क्या, x बटे में देखिए p और q का गुणा होगा ना, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस क्या हो जाएगा, p और q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p और q का गुणा तो माइनस पी क्यू हो जाएगा, और फिर से हम माइनस लगाए ना, तो माइनस लगा देंगे, और q और q का गुणा होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो फिर से माइनस लग जाएगा यहाँ पर, p और p का गुणा होगा तो p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब आगे देखेंगे फिर से, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो फिर से क्या लिख देंगे, प्लस p और q का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे बराबर में क्या, y लिख देंगे। ध्यान से देखना, जो गुणा किया जा रहा है, गुणा भी और उसका जो चिन्ह होगा, चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण है, चिन्ह को लगाने में गलती ना हो वरना आंसर नहीं आएगा, ठीक। अब आगे समझेंगे, y बराबर लिख दिया ना, q और p का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू हो जाएगा, क्या जब माइनस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस पी क्यू हो गया। अब देखेंगे यहाँ q लिखा है ना, तो q यहाँ पर है और q क्या है, यहाँ पर भी है, तो q और q क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू
स्क्वायर हो जाएगा, लग जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। तो जब हम प्लस लिखेंगे, अब देखेंगे आगे क्या होगा कि इसका माइनस है ना, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, और पी का गुणा क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी क्या है? प्लस है ना पहले से, तो प्लस क्या हो जाएगा? प्लस पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस पी क्यू। क्या हो जाएगा? प्लस पी क्यू हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, एक लिखा है तो एक लिखेंगे, बटे में क्या? बटे में माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो जब हमको x का मान ज्ञात करना होगा, तब x को उठाकर हम इसके बराबर कर देंगे, और जब y का मान ज्ञात करना होगा तो y को उठाकर इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, यानी x और y को अगर बराबर करेंगे तो किसके बराबर करेंगे? 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, जो गुणा किया उसका हम जो है हल कर देते हैं। जो गुणा किया उसको जो हटाने वाला है घटा देते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए कि x बराबर क्या है, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, x बराबर में, यहाँ देखिए पी क्यू माइनस में है और यहाँ पी क्यू क्या है? प्लस में है, तो प्लस माइनस में क्या होगा? कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आगे y को हल करेंगे तो y को देखेंगे क्या आएगा। यहाँ देखिए पी क्यू क्या है? माइनस में है, और यहाँ पी क्यू क्या है? प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या होगा? कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा? पी स्क्वायर। ठीक, अब बराबर में देते हैं इसको, क्या? 1 बटा माइनस पी स्क्वायर, क्या है? माइनस पी स्क्वायर, और माइनस क्या है? क्यू स्क्वायर। ठीक, इतना लिखने के बाद में अब आपको ये थोड़ा आसान लगने लगा होगा ना। जब ये आधा हल हो गया तो आपको अब आसान लगेगा। x को एक बार इसके बराबर कर दीजिए। क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, x के बराबर क्या कर देंगे? x बटे में क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ना, तो माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। किसके बराबर करेंगे? 1 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे? 1 के बराबर, यानी कि 1 बटे में क्या है? माइनस पी स्क्वायर और माइनस में क्या है? क्यू स्क्वायर। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब कोई संख्या ऊपर ऊपर मिलेगी बटे में तो उसको काट सकते हैं, या फिर जब कोई संख्या नीचे और नीचे मिलेगी तो उसको भी क्या कर सकते हैं? हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर नहीं मिल रहा, लेकिन नीचे और नीचे मिल रहा है ना, बराबर बराबर मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे? हम इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। क्या आएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। जब x बराबर 1 आएगा तो अब हम क्या करेंगे? y को भी क्या कर देंगे? y को इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए y बराबर, y बटे में क्या? पी स्क्वायर। क्या है? एक काम करते हैं, p को पहले लिखते हैं और q को पीछे लिख देते हैं, क्योंकि प्लस लिखा है और प्लस में जो है स्थान निश्चित नहीं होता है। आप p को आगे लिख सकते हो, क्योंकि पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे? बराबर में है यहाँ पर 1 बटा माइनस में लगा है ना, तो माइनस क्या? पी स्क्वायर माइनस क्या? माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, तो जब आगे हल करेंगे क्या हो जाएगा? y बराबर क्या? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा, यहाँ पर हम एक जो माइनस लिखा हुआ है, माइनस क्या करते हैं? इसको कॉमन ले लेते हैं। माइनस को क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा, और क्या लग जाएगा यहाँ पर? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी आपने हमें माइनस 1 बार लिखा, जबकि ऊपर तो 2 बार था, और यहाँ पर दूसरी बार आपने प्लस लगा दिया, तो क्या ये सवाल गलत नहीं हुआ है? तो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि जब भी माइनस ये बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ भी माइनस लग जाएगा और यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
बस आपको देखने से लग रहा होगा कि हाँ इसमें परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जब भी माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ ही माइनस आ जाएगा, यहाँ ही माइनस आ जाएगा। तो जैसा ऊपर लिखा है वैसा यहाँ पे नीचे फिर से बन जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस था ना तो प्लस लगाएंगे। देखिए जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है यहाँ पर है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या होगा, ये फिर से क्या होगा, नीचे नीचे मिला है तो कट जाएगा। तो जब नीचे से मिला है तो कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, y बराबर क्या बचेगा, यहाँ माइनस बचा है ना, तो माइनस को हम छोड़ नहीं सकते हैं, माइनस को हमें लिखना पड़ेगा ना। तो -1 बचेगा, क्या बचेगा, -1। तो y बराबर क्या है, -1 आ गया है। तो अब हम दोनों का मान जो है लिख देंगे, x और y का मान कितना आया है। तो चलिए देखेंगे, x बराबर क्या है, x बराबर 1 है, उसको लिखेंगे, और y बराबर कितना है, -1 है, तो उसको लिख देंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारा x और y का मान निकल जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप